हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल के बारे में। अगर आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है कंपनी का, जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो, आपके अंदर में कुछ नेचुरल क्वालिटी भी अपने आप के अंदर में आई है, बट बोला जाता है दुनिया के अंदर में जितने भी लीडर बन चुके हैं किसी भी फील्ड के अंदर के, उन लोगों के पास में कुछ ऐसी स्किल थी, उन्होंने उस स्किल को कुछ अचीव किया, स्किल को कुछ क्रिएट किया अपने अंदर के अंदर, और वही लोग आज राज कर रहे हैं। तो खासतौर से फ्यूचर के अंदर में और मार्केटिंग के अंदर में अगर आपको 3 साल का काम अगर आपको 1 साल में करके दिखाना है तो वो स्किल अपने अंदर में इंप्रूव करो, स्किल अपने अंदर में वो क्रिएट करो। मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, अगर वो स्किल अगर अपने अंदर में अगर इंप्रूव करते हो तो जो टीम बनाने के लिए आपको 3 साल लगने वाला है, वो टीम बनाने के लिए आपको 1 साल के अंदर वो टीम आप बना सकते हो। तो बात करते हैं आज के स्किल्स की, लीडरशिप की। तो पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज द कम्युनिकेशन, द एबिलिटी टू कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एंड अट्रैक्टिवली। मतलब आपको अट्रैक्ट, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इफेक्टिवली परफेक्ट आपको अगर कम्युनिकेशन करते हो तो बोलता हूं मैं कि आप कम से कम समय के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप क्रिएट करो, उस ग्रुप को आप बना के रख सकते हो। तो कम्युनिकेशन के कुछ सब डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं कि आपको कम्युनिकेशन करते समय अपने टीम के अंदर में, चाहे आप काउंसलिंग कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, फीडबैक कर रहे हो, बड़े ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड कर रहे हो या एंकरशिप कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो आप, तो आप मार्केटिंग के अंदर में काम करते समय कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और आपको कम्युनिकेशन हमेशा करनी पड़ती है। तो कम्युनिकेशन करते समय आपको मार्केटिंग के अंदर में 4 से 5 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आपको कम्युनिकेशन किस तरह से करनी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन रिलेंटलेसली। आपको कम्युनिकेशन रिलेंटलेसली करना पड़ेगा। मतलब कम्युनिकेशन जब आप करने के लिए लगते हो तो आपको लगातार कम्युनिकेशन कैसे कर सकता हो, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड है सिंप्लीफाई एंड बी डायरेक्टली। आप कम्युनिकेशन करते समय प्लान के अंदर में, ग्रुप मीटिंग के अंदर में या स्टेज के अंदर में आपको सिंप्लीफाई एंड बी डायरेक्टली, किसी के साथ आपको जो लैंग्वेज में बात करते हो उस लैंग्वेज अगले बंदे को समझती कैसी है, सिंपली एकदम सिंपल वे से, और टू बी डायरेक्टली पॉइंट पर बात करने का, ये ध्यान में रखने का। थर्ड पॉइंट ये है लिसन एंड इनकरेज। जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसको सुनने को आने को ना, और इनकरेज मतलब आपको धैर्य लेकर, मतलब ना घबराते हुए आपको कम्युनिकेशन करना जरूरी है। देन चौथी चीज आती है इलुस्ट्रेट थ्रू स्टोरीज। बात करते समय इलुस्ट्रेट थ्रू स्टोरी, मतलब इसका मतलब ये होता है आपको कम्युनिकेशन करते समय आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने कम्युनिकेशन में कुछ स्टोरी का आना जरूरी है, कुछ कथा कहानी का आना जरूरी है। अफर्म विथ एक्शन, पांचवा चीज है अफर्म विथ एक्शन। आप बात करते समय आप हमेशा दृढ़ता के साथ बात करना जरूरी है, और दृढ़ता के साथ बात करते समय आपके बातों में अफर्मेशन होना जरूरी है। आप जिसके साथ बात करोगे तो आपके बातों में एक्शंस होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला हमने पॉइंट देखा स्किल्स का, आपको कम्युनिकेशन इस 5 टाइप के अपने अंदर में इंप्रूव करने के लिए, मतलब वो स्किल कम्युनिकेशन का आपको अपने अंदर में इंप्रूव करना जरूरी। तो चलो चलते हैं हम लोग फिर सेकंड स्किल के अंदर में। सेकंड स्किल है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये होता है आप अपने टीम के अंदर में जब भी काम करोगे तो आपके टीम में हो सकता है पिछले महीने में कुछ कंपनी ने ऑफर निकाला था, अगले महीने कुछ ऑफर निकालती है, तो हमेशा आपको अपग्रेड रखते रखते अपने टीम के अंदर में अवेयरनेस लाना जरूरी है। अवेयरनेस। थर्ड स्किल है रिलेशन बिल्डिंग। आपको रिलेशन बिल्डिंग करना, रिलेशन मेकिंग करना आपको आना जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस टोटली टिका हुआ है रिलेशनशिप के अंदर में। और बहुत लोगों को लोगों के साथ में एक अपलाइन को डाउनलाइन के साथ में और डाउनलाइन को अपलाइन के साथ में रिलेशनशिप बनाना नहीं आता, और उसी को लेकर उनका बिजनेस पूरा क्राइसिस हो सकता है। बिजनेस ऊपर का बिजनेस कभी भी नीचे आ सकता है। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में रिलेशनशिप बिल्डिंग करना एक बहुत बड़ा स्किल बोला जाता है। उस स्किल को आपको इंप्रूव करना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद का जो स्किल है वो स्किल से हम बोलते हैं एनालिज इंफॉर्मेशन। एनालिज इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है अगर आपकी कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन आई है, आपकी टीम की कुछ इंफॉर्मेशन आई है, प्लान की, डिस्कस की, व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन का आपको एनालिज करना आना जरूरी है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। देन उसके बाद का चीज है एक्शन प्ले चार्ट। एक्शन प्ले चार्ट का मतलब क्या होता है, ये एक अलग प्रकार का स्किल है। एक्शन प्ले चार्ट का मतलब क्या होता है, आपने जो प्लानिंग किया, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई अपने टीम के साथ में काम करते समय,
तो स्ट्रैटेजी बनाने के बाद में आप जब एक्शन आपको एक्शन प्ले चार्ट बना के, वो एक्शन प्ले चार्ट किस तरह से, क्योंकि आपका टीम का ग्रुप कभी अभी 10 का ग्रुप हो सकता है, अगले महीने में 50 का ग्रुप हो सकता है, और उसके महीने के अंदर और 30 का ग्रुप है, ऐसा डिफरेंट टाइप का आपके नीचे में ग्रुप आता है। तो आपको एक्शन प्ले चार्ट बनाने की क्वालिटी स्किल अपने अंदर में डेवलप करना बहुत जरूरी है। उसके बाद का जो ये आता है, हम जिसको बोलते हैं स्किल, वो स्किल से रिपेयरिंग मैकेनिज्म। रिपेयरिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म मतलब यंत्रणा। ये भी एक यंत्रणा सरीकी आपका ग्रुप है। आपके ग्रुप में डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं। अगर आप लीडरशिप अपने टीम के अंदर में बनाना चाहते हो, नॉट अ मेंबर, नॉट अ लीडरशिप बनाना चाहते हो, तो हर एक बंदा, हर एक लड़की, हर एक एक्टर सेम थॉट का, सेम स्ट्रेटेजी से काम करने वाला कभी नहीं रहेगा। तो आपको उन लोगों का मैकेनिज्म करना आना जरूरी है। मतलब आपको रिपेयरिंग, अगर किसी के बैड हैबिट्स है, किसी की बैड सिचुएशन है, किसी का अलग अलग प्रकार का किसी से पटती नहीं है, तो आपको रिपेयरिंग मैकेनिज्म करना आना जरूरी है। वो स्किल आपको अपने अंदर में डेवलप करनी जरूरी है। नेक्स्ट का जो स्किल है वो मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं, लीडर्स ऐसे होते हैं, छोटी मोटी चीजों में मोटिवेट रहते हैं, बाद में अगर छोटा सा बिजनेस अगर उनका अगर डाउन होता है तो वो और लूज हो जाते हैं। तो मोटिवेशन का जो स्किल है, एक स्किल है, वो आपको आदतें बनानी पड़ेगी। सिचुएशन कैसी भी रहे, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना जरूरी है। देन उसके बाद का जो स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है क्रिएटिविटी। आपको माइंड अपना बनाना पड़ेगा। टीम का सिचुएशन देख के, आपका बिजनेस का सिचुएशन देख के, ट्रेनिंग मीटिंग का माहौल देख के आपको अपना माइंड क्रिएटिविटी बना, वो भी क्रिएटिविटी स्किल है। वो कोई भी बंदा माँ की कोख से वो स्किल सीख के नहीं आता था। आपको बिजनेस का सिचुएशन देख के आपको अपना वो क्रिएटिविटी का स्किल आपको इंप्रूव करना जरूरी है। देन उसके बाद का जो स्किल आता है वो होता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्या स्किल है? शायद ये वर्ड आपको डिफरेंट होगा। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो रणनीति बनाई है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने टीम को ग्रो करने, तो आपका जो थिंकिंग है उस स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या चल रहा है, ये भी आपको स्किल डेवलप करनी पड़ती है। देन उसके बाद का जो स्किल है वो है प्लानिंग डिलीवरी। प्लानिंग डिलीवरी का मतलब क्या होता है? आपने प्लान बनाया, खुद का प्लान बनाया कि मुझे इस साल में इस पिन लेवल को हासिल करना है। मेरे टीम में 50 मेंबर है, 50 में से कुछ मैं 10 लीडर को बनाना चाहता हूँ, इस लेवल का उनको बनाना चाहता हूँ। ये आपने प्लानिंग किया, लेकिन प्लानिंग को जब तक आप डिलीवर नहीं करते हो, तो ये बहुत लोग मैं देखता हूँ प्लानिंग तो करते हैं, डिलीवर नहीं करते। प्लानिंग डिलीवरी करना ये भी अपने आप का एक स्किल बनाया था, स्किल उसको बोलते हैं, प्लानिंग डिलीवरी। देन उसके बाद जो स्किल आता है पीपल मैनेजमेंट। बहुत लोगों को पीपल का मैनेजमेंट करना नहीं आता, अपने मेंबर का मैनेजमेंट करना नहीं आता। अगर आपके टीम में डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट एक्शन वाले, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले, डिफरेंट पिन लेवल वाले अगर आपके टीम में रहते हैं, अचीवर अगर रहते हैं, तो उनका मैनेजमेंट सही ढंग से करना आपको आना चाहिए। ये भी एक स्किल है। देन उसके बाद का स्किल है चेंज मैनेजमेंट। आपको पोजीशन देख के एक बहुत बड़ा, अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाया तो स्ट्रैटेजी को बार चेंज नहीं करने का, लेकिन मैनेजमेंट चेंज का मतलब क्या होता है? अगर आपके टीम में 10 अचीवर है, आपने कल कुछ मैनेजमेंट किया है, बट अगर कुछ ऐसी आपदा आ चुकी है, अगर कोई बंदा अगर ग्रुप मीटिंग मारने के लिए, कोई बंदा अगर ट्रेनिंग मीटिंग मारने के लिए वहां पे अगर कुछ नैसर्गिक आपदा आ चुकी है, तो आपको वो मैनेजमेंट चेंज करना आना चाहिए टाइम टू टाइम, क्विकली। अगर वो मैनेजमेंट को चेंज करना अगर नहीं आता है, तो जो आपने मैनेजमेंट बनाया है, तो वहां के जो आपके मेंबर्स है वो नैसर्गिक आपदा को लेकर प्रॉब्लम में आ जाएंगे और वो बना हुआ काम आपका बिगड़ जाएगा। मतलब आपके अंदर में चेंज मैनेजमेंट का स्किल ही, समय को देखकर, बार नहीं, समय को देखकर आपको चेंज मैनेजमेंट का स्किल भी अपने अंदर में इंप्रूव करना जरूरी है। उसके बाद का जो स्किल आता है वो आता है लर्निंग एजिलिटी, नॉट एबिलिटी। लर्निंग एजिलिटी का मतलब ये होता है, बोला जाता है आप लर्न नहीं करोगे तो अर्न नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ, लर्निंग करने की कुछ डिफरेंट टाइप है। आप जितने फास्ट से, एजिलिटी का मतलब चपलता से, जितने फास्ट से अगर आप लर्निंग करने की कोशिश करोगे, उतने फास्ट से आपके पास अर्निंग आने वाली है, उतने फास्ट, उतने एजिलिटी के साथ आपके पास अर्निंग आने वाले। लेकिन आपको सबसे पहले लर्निंग एजिलिटी का स्किल अपने अंदर में इंप्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। तो अभी तक जो हमने बात की इस टॉपिक के अंदर में
कि आपको क्या क्या स्किल अपने अंदर में इंप्रूव करना जरूरी है। तो कोई भी बंदा अपनी माँ की कोख से या पैदाइश से कोई भी बंदा कोई भी स्किल अपने अंदर में इंप्रूव करके नहीं आता। वो आपको धीरे धीरे काम करते करते वो सारी स्किल अगर इंप्रूव करते हो तो मैं बताना चाहूँगा लास्ट में, जितने जल्दी वो स्किल इंप्रूव करेंगे तो मैं बोलता हूँ ना 5 साल का बिजनेस आप 2 साल में यहाँ से बना सकते हो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।